अस्सलामुअलैकुम। तो हमारी आज की पॉडकास्ट में हमारी टीम के खसूसी मेंबर नबील अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि इनका हमारी टीम में क्या रोल है और हमारे सॉफ्टवेयर हाउस के ज़रिए ये आप लोगों को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम नबील भाई। वालेकुम अस्सलाम फैसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए और मुझे अपनी टीम का हिस्सा बनाने के लिए। तो नबील भाई बताएं कि आप हमारी टीम के अंदर क्या क्या काम कर रहे हैं और लोगों को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फैसल भाई, मैं हमारे सॉफ्टवेयर हाउस RFIT सॉल्यूशन में एज एन SEO एक्सपर्ट काम कर रहा हूं। तो नबील भाई बताएं फिर ये SEO क्या भला है, क्योंकि लोग इसको सुनते ही डर जाते हैं और इसका हमारी साइट में क्या मैटर है, इसका क्या इम्पैक्ट है और ये क्यों ज़रूरी है। फैसल भाई, SEO का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और दूसरा आपने पूछा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि जब हम कोई वेबसाइट, ब्लॉग या अपना कोई ई-कॉमर्स स्टोर टॉप पे लाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे ब्लॉग, हमारी वेबसाइट या हमारे स्टोर के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसकी SEO करवाएं। SEO एक लॉन्ग टर्म गेम है। अगर आप अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उसको पैसा लगाकर उसको प्रमोट करते हैं, तो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा खर्च होती है। लेकिन अगर आप उसको SEO के ज़रिए प्रमोट करते हैं या उसका एक अच्छा SEO करते हैं, तो वो आपको बहुत लंबे अरसे तक अच्छे रिजल्ट दे सकता है और जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट, आपके ब्लॉग या आपके ई-कॉमर्स स्टोर पे अच्छी ट्रैफिक आ सकती है। ओके नबील भाई, तो अब ये बताएं कि ऑन पेज SEO और ऑफ पेज SEO में क्या डिफरेंस है। फैसल भाई, ऑन पेज SEO का मतलब है कि हमारी वेबसाइट पे कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन, हमारे कीवर्ड्स की रिसर्च और हम अपनी वेबसाइट पे किस तरह उस कंटेंट को ऑप्टिमाइज करके लिखते हैं। और ऑफ पेज SEO का ताल्लुक आपकी वेबसाइट के एक्सटर्नल सोर्सेज के साथ है, जिनमें आपकी गेस्ट पोस्टिंग आ जाती है, आपके लिंक्स आ जाते हैं, आपके बैक लिंक्स आ जाते हैं, आपकी सोशल मीडिया शेयरिंग आ जाती है। ठीक है नबील भाई, ये तो होगी SEO। अब SEO के अंदर जो चीज़ पहले मैटर करती है वो है कीवर्ड रिसर्च। जब एक बंदा नई साइट बनाता है तो वो साइट बनाने से पहले कीवर्ड रिसर्च को कैसे अप्रोच करे, उसके लिए क्या लाहेअमल तैयार करे। जब कोई बंदा नया ई-कॉमर्स स्टोर या वेबसाइट बनाता है तो सबसे पहला मरहला ये होता है कि उसको कीवर्ड रिसर्च करनी चाहिए। कीवर्ड रिसर्च करने से पहले हमें कुछ बातें जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि हम जिस भी नीश में काम कर रहे हैं उसमें हमें उस कीवर्ड का वॉल्यूम और उसकी रेलेवेंसी लाजमी देखनी होती है। और फैसल भाई, आपने पूछा कि कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाए, तो उसके लिए हमारे पास फ्री और पेड टूल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टूल इस्तेमाल होता है वो है SEMrush। SEMrush को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट कीवर्ड्स, उनका वॉल्यूम, उनकी रेलेवेंसी और ये सारा डाटा आप SEMrush से हासिल कर सकते हैं। और नबील भाई, आपने बात की कि इसमें नीश का ताल्लुक है, तो नीश क्या चीज़ है ये भी एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा। फैसल भाई, नीश एक स्पेसिफिक कैटेगरी है जिसमें आप काम करते हैं। मिसाल के तौर पे आप वेबसाइट बनाते हैं और आप उसमें टेक्नोलॉजी के मुतालिक, मोबाइल फ़ोन्स के मुतालिक या आप टेक्नोलॉजी मुतालिक ब्लॉग्स लिखना चाहते हैं, तो आपकी वो नीश टेक नीश में आएगी। इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सी नीशेज़ होते हैं, जिस तरह हेल्थ, ट्रैवलिंग, ये अलग अलग नीशेज़ हैं। तो नबील भाई, हमें SEO, कीवर्ड रिसर्च और निश की तो समझ आ गई। अब ये बताएं कि आजकल का जो गूगल एल्गोरिदम है वो हमारी साइट पे किन चीज़ों को ज़्यादा देखता है जिनकी वजह से हमें रैंक मिलता है। फैसल भाई, गूगल ने एज सच हमें कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड नहीं की जिसको देखते हुए हम अंदाज़ा लगा सकें कि गूगल इन चीज़ों की बेस पे हमारी रैंकिंग बेहतर बनाता है। लेकिन SEO एक्सपर्ट्स और हमारे तजर्बे के मुताबिक गूगल जिन फैक्टर्स को रैंकिंग की बुनियाद बनाता है उनमें कंटेंट सबसे ऊपर आता है। ठीक है। इसके अलावा आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए और आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर में 70% लोग मोबाइल पे ब्राउजिंग करना पसंद करते हैं। अच्छा, तो नबील भाई ये बताएं कि लोग SEO के दौरान जो मिस्टेक्स करते हैं और अपने ब्लॉग्स और बिजनेस को बर्बाद कर लेते हैं, उनसे कैसे बचा जाए। फैसल भाई, लोग बिजनेसेस को देखते हुए या एक दूसरे की वेबसाइट को देखते हुए अपनी वेबसाइट्स तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर वो डिफरेंट सेटअप्स को कॉपी करने की ट्राई करते हैं और फिर वो ये करते हैं कि उनका कंटेंट उठाकर अपनी वेबसाइट्स पर डालना शुरू कर देते हैं। और दूसरी मिस्टेक ये है कि उनकी अपनी नीश में प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च नहीं होती। वो कंटेंट तो लिख देते हैं लेकिन प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च नहीं करते। और आजकल आपको पता है ChatGPT का दौर है, तो लोग एक सिंगल प्रॉम्प्ट से सारा कंटेंट जनरेट करके उसको पढ़े बिना अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर देते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि वो गूगल में रैंक नहीं कर पाते। तो नबील भाई, एक और टर्म यूज़ की जाती है टेक्निकल SEO, ये क्या बोला है, थोड़ा एक्सप्लेन करें। फैसल भाई, टेक्निकल SEO में हमारे पास सबसे पहले आता है सर्वर।
कि हमारी वेबसाइट जिस सर्वर पर होस्ट है उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद हमारी वेबसाइट में ब्रोकन लिंक्स नहीं होने चाहिए। हमारी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए और उसके सारे पेजेस ऑप्टिमाइज़ होने चाहिए। इसके अलावा आपकी वेबसाइट का प्रॉपर साइट मैप होना चाहिए और robot.txt फाइल होनी चाहिए। टेक्निकल एसईओ में ये मेन चीज़ें हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन आपका फोकस कम से कम इन चीज़ों पे होना ज़रूरी है। तो नबील भाई की बातें तो आपने सुनी, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सी बातों की क्लियरली समझ आ चुकी होगी। लेकिन अभी भी अगर आपको एसईओ की प्रॉपर समझ नहीं आई और आप अपने ब्लॉग के लिए, बिजनेस के लिए एसईओ सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो नबील भाई और हमारा सॉफ्टवेयर हाउस RFIT सोल्यूशन आपकी खिदमत में हाजिर है, जहाँ पर आप नबील भाई की और हमारी टीम के बाकी मेंबर्स की तमाम तर सर्विसेज ले सकते हैं अपने किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो भी रीजनेबल प्राइसेस में। तो आज के हमारे एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। ज़िंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।